बाई इल्म फ़ल्कियात ये बात तो तय है कि आपकी अपनी सलाहियतें गैर मामूली हदों को टच करेंगी और आपकी कामयाबियों की वजह बनेंगी। आपकी जो 3 सलाहियतें इस वक्त बहुत ताकतवर काम करेंगी, उनमें एक है आपकी अक्ल ज़हानत। आप उससे किसी भी तरह का काम ले सकते हैं। वो इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, स्कॉर्पियो एंगल पर से गुजर रहा है, 2 साल के बाद एक दफ़ा गुजरता है। इस वक्त स्कॉर्पियो एंगल पर ही मौजूद है। ये उसका फ्रेंडली बिहेवियर है जो आपकी नेचर को फेवर देगा। अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है। 23 अक्टूबर से सो ऑन 29 अक्टूबर तक जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स सामने आएंगे और उनका असर आपकी ज़िंदगी के शोबों पर होगा, उसकी तफसील इस वीडियो में बयान करता हूँ। इस वक्त आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 8th एंगल पर काम कर रहा है। सूरज भी आपके 8th ही एंगल पर है। रूल्स ऑफ मरकरी भी आपके 8th ही एंगल पर है। बाई इल्म फ़ल्कियात ये बात तो तय है कि आपकी अपनी सलाहियतें गैर मामूली हदों को टच करेंगी और आपकी कामयाबियों की वजह बनेंगी। आपकी जो 3 सलाहियतें इस वक्त बहुत ताकतवर काम करेंगी, उनमें एक है आपकी अक्ल ज़हानत। आप उससे किसी भी तरह का काम ले सकते हैं, जैसे तालीम अक्ल ज़हानत पर मबनी एक प्रोसेस है। जैसे रोज़मर्रा के फ़ैसले अक्ल ज़हानत पर मबनी एक सेक्टर है। जैसे चीज़ों को सर्च करना, लर्न करना या टीच करना अक्ल ज़हानत पर मबनी है। अब इन किसी भी शोबे में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है। दैट मीन्स कि वो इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, स्कॉर्पियो एंगल पर से गुजर रहा है, 2 साल के बाद एक दफ़ा गुजरता है। इस वक्त स्कॉर्पियो एंगल पर ही मौजूद है। ये उसका फ्रेंडली बिहेवियर है जो आपकी नेचर को फेवर देगा। आपके अंदर मैच्योरिटी पैदा होगी, मैरिटफुल डिसीजंस होंगे, लाइफ प्लेजेंट रहेगी। फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की जो अचीवमेंट्स है, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ यूज़ करके जो अचीवमेंट्स करनी होती हैं वो प्रॉपर हो सकेंगी। कामों में दिलचस्पी पैदा होगी, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा, शख्सियत में भी निखार आएगा। एंड इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो माल पर भी, मटेरियल साइड पर भी एंड स्पिरिचुअल साइड पर भी आएगा। एंड तीसरा सेक्टर जो आपका सूरज की वजह से ऑन है वो है आपके फ़ैसले करने की सलाहियत, आपकी बहादुरी का पहलू, आपकी जैसे एक करेज या कंपटीशन एबिलिटीज़, ये आपके साथ है। अब अक्ल ज़हानत हो, नेचुरल एबिलिटीज़ हो, फ़ैसला करने की ताकत हो, ये 3 चीज़ें मेजर रोल अदा करती हैं बड़ी कामयाबियों में। अब मैं कामयाबियों के लिए किसी एक सेक्टर ऑफ लाइफ को बहुत एम्फेसाइज नहीं कर सकता कि बस सिर्फ इसे एक सेक्टर में काम होगा, बाकी सब चीज़ें उलझी रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं। यू आर परफेक्टली ऑलराइट एट ऑल in your personality, in your finance, in your family life, in your physical stamina, in your educational activities, in your love life, in your multitasking skills, in your career, in your investments and even your lucky factor. अब ये सब चीज़ें इसी तसलसल से 28 अक्टूबर तक चलेंगी। इससे पहले भी चलती आ रही हैं, 22 से भी पहले चलती आ रही हैं, 28 तक चलेंगी। 28 को फिर एक वाक़या पेश आएगा, एक ऐसा इवेंट जिसके कई बिलीव्स हैं। मैं सब बिलीव्स पर तबसरा नहीं करूँगा, बट कुछ पेचीदा सी बातें ज़िक्र कर देता हूँ ताकि जो मैंने अपने 23 साल कैरियर में सीखा वो आपके सामने रख सकूँ। 28 तारीख को सूरज चांद ग्रहण होगा। ये ग्रहण इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है कि ये पाकिस्तान में नज़र आएगा। अगर पाकिस्तान में नज़र आया तो इसका मतलब है कि जो मजहबी वाजिबात हैं, नमाज खुसूफ पढ़ना, नमाज आयत पढ़ना, ये अब ज़रूरी हो जाएगा। इसकी टाइमिंग होगी रात में 11:01। मैक्सिमम हो जाएगा ये तकरीबन 1:15 बजे एंड फिनिश हो जाएगा फिर ये 3:26 पर। ये टॉरस एंगल पर लगेगा। इसका एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आएगा वो मैं बाद में बयान करता हूँ, बट ये बात तय है कि मजहबी तौर पर जब भी चांद ग्रहण हुआ और वो विजिबल हुआ, वो दिख रहा हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसे इग्नोर नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ड्यूरिंग द ग्रहण, मतलब ग्रहण दिख रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी फीलिंग्स या ऐसी
कोई इकदाम किए हों कि ये तो एक साइंटिफिक पहलू है, ये तो होते ही रहते हैं, सो दफ़ा करो, हम अपने कामों में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं हुआ। जब भी उन्होंने देखा, जो कुछ उलमाए कराम ने बयान किया इस एज ग्रुप तक जो हमने पढ़ा, उसमें तो यही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से नमाज की तरफ जाते थे। इसकी नमाज बाजमात भी अदा की जाती है, इसकी अजान नहीं होती, ऐलान किया जाता है। मैं ये बात गिला करता ही रहता हूँ कि जिस दिन ग्रहण होना होता है उस दिन इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ा जिक्र कर देता है कि आज ग्रहण है, बट मोस्टली नहीं किया जाता। एंड फिर उसमें कुछ मसाजिद तो इंतज़ामात कर लेती हैं ग्रहण की नमाज का, बट कुछ नहीं भी करते। वैसे ये सुन्नत मौक़दा है, लेकिन क्योंकि नफली नमाज है इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि हर सूरत ही करना चाहिए। मजहबी उलमा मुझसे ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी ड्यूटी थी कि उसकी टाइमिंग डिफ़ाइन कर दें। आप अपने अकायद के मुताबिक उसको फॉलो कर लीजिएगा। टाइमिंग ये है कि 11:01 पर शुरू होगा, 1:14 पर मैक्सिमम होगा, 3:26 पर ख़त्म हो जाएगा। एंड ये रात का टाइम है, ये पाकिस्तान में नज़र आएगा एंड आप इसे फॉलो करें। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की तरफ। टॉरस एंगल पर होगा, टॉरस में ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है, उधर ही ग्रहण होगा, चांद को ग्रहण लगना, दैट मीन्स योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 8-10 दिनों के लिए बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी शेक करेगी, वो स्टेबल नहीं रह सकेगी। स्टेबल नहीं रह सकेगी, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, if you have a lot of experiences, strong source of income, peaceful source of income, तो मे भी आप मैनेज कर जाएं जैसे अदरवाइज मैनेज करते हैं आप। जैसे रात आ जाती है, रात को आप मैनेज कर जाते हैं। जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं, सर्दियों को आप मैनेज कर। दीज आर द इवेंट्स ऑफ टाइम एंड दिस इज़ आल्सो अ इवेंट ऑफ टाइम, जिसमें कुछ ऐसी प्लानिटरी पोजीशन बनेगी कि कुछ टाइम के लिए, तकरीबन 4 घंटे और 25 मिनट के लिए सूरज चांद मध्यम होगा। ये पार्शल है, हाँ, टोटल चांद ग्रहण नहीं, तो कुछ मध्यम होगा। अब इस वाक़े को अगर आप अल्लाह की निशानी मानते हैं और अपने अकायद के मुताबिक इसमें आप अपने आप की जो मटेरियल साइड है उसे भी सेफ़ रखते हैं एंड जो स्पिरिचुअल साइड है उसे भी सेफ़ रखते हैं, तो यही 2 करने की चीज़ें, और तो कोई चीज़ करने की है नहीं। लिहाजा इस पर एहतमाम के साथ इक़दाम करिए, अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स के एतबार से भी एंड साइंटिफिक बिलीव के एतबार से भी। एस्ट्रोलॉजिकली अगर सदका कर दिया जाए, अगर वही नमाज आयत, नमाज खुसूफ पढ़ी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, बट इट इज़ क्रिएटिंग लिटिल थ्रेट टूवर्ड योर फाइनेंस ओनली। इसका सेहत पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसका पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसका रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंस पर आएगा, दैट इज़ द ओनली साइड, एंड आप उसको डील कर सकते हैं विद योर पावरफुल डिसीजन, एक्यूरेट या परफेक्ट डिसीजंस, या फिर जो मजहबी इक़दाम है, प्रे करना, सदका करना, खैरात करना, उससे आप इसे कवर कर जाएंगे। ये ओवरव्यू था इस हफ्ते का। इवेंट तो एक ही बड़ा है, बट अदरवाइज प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए बहुत मौजू है, पॉजिटिव है, आप उसको कैश करिए। अगर आप कैश करने में कामयाब हो जाते हैं एंड आपने ये ग्रहण के मामलात को भी डील कर लिया, चाहे आर्टिफिशियली डील किया या अपनी स्ट्रेंथ से डील किया, तो देन यू आर गोइंग गुड। अगले कुछ हफ्तों तक मैं अब आपको अच्छी खबरें ही सुनाता रहूँगा। इस अच्छे फेज़ में जो लोग इस एक सूरज चांद ग्रहण के इवेंट से या फिर अदरवाइज़ अपने ही फैसलों से उलझे रहें, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। इससे उनकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व हो जाएंगी। बट ऐसे एरीज़ जो ज़्यादा सख्ती में फंस गए हैं, ज़्यादा ही उलझ गए हैं, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। उससे आपको रियल फाइंडिंग्स मिल जाएगी कि आपके पास आपके साथ जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हो रहे हैं उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। बातें तो ये इतनी कीमती हैं कि अगर आपको अपने टाइम से मोहब्बत है तो इन बातों से अच्छे खासे लेसन्स आप लेकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और अगर ना करना हो तो ये कोई भी ज़रूरी बातें नहीं, फिर तो कोई भी कितनी भी बड़ी तलकीन हो, बंदा उसे ज़ाय कर देता है, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। तो तलकीन या नसीहत सिर्फ अक्लमंद लोगों के लिए होती है। तो आप खुद डिसाइड करिए कि आप कौन से ग्रुप में से हैं।
मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा एरीज़। अगर मेरी ये बातें, मेरी ये रिसर्च, मेरी ये टाइमली प्रेडिक्शंस आप तक पहुंचना आपको पसंद आता हो तो मेरे लिए भी और मेरी टीम के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने